हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पर। तो मैथ्स में जो अपनी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी उसमें आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है ट्रेन, रेलगाड़ी। देखिए रेलगाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो देखें तो समय चाल दूरी वाला टॉपिक था ना अपना, उसी के आधार पर ही होता है। रेलगाड़ी भी चलती तो है, उसकी चाल होती है, समय लेती है, दूरी तय करती है। लेकिन समय चाल दूरी वाला आपने पढ़ लिया है, जिसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, दूरी बराबर चाल गुणा समय। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में किस प्रकार बदलते हैं, ये सब देख लिया था ना। सेम ही कॉन्सेप्ट इस रेलगाड़ी में लगाएंगे और कुछ नहीं है। रेलगाड़ी में थोड़ी अलग सी बातें हैं, वो हम पहले पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसमें बदलता है, क्या क्या इसमें नहीं बदलता। तो चलते हैं शुरुआत करते हैं रेलगाड़ी के क्वेश्चनों की। तो रेलगाड़ी में मैं आपको बता दूं क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। देखो, एक तो ध्यान रखना, दूरी बराबर है चाल गुणा समय। ये पढ़ लिया क्या आपने? बिल्कुल, दूरी बराबर चाल गुणा समय पढ़ लिया। चाल और समय दोनों को फॉर्मूला बढ़ जाएंगे। रेलगाड़ी में ये ध्यान रखना, हमेशा दूरी होती है ना, दूरी, वो दूरी ट्रेन की लंबाई को ही क्या मानेंगे? दूरी मानेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, वहां कंफ्यूज मत होना कि दूरी दी नहीं अगले ने तो दूरी नहीं देगा। वो बोलेगा एक 500 मीटर लंबी ट्रेन है, 500 मीटर लंबी ट्रेन है, एक पोल को पार कर रही है। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन पोल को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है। तो ये दूरी है ना, वो ट्रेन की लंबाई को ही क्या मानेंगे? दूरी। बताओ दूरी कितनी हुई? वो 500 मीटर। क्यों कि ये देखो एक पोल है और ये एक 500 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, अब बताओ ये ट्रेन इस पोल को पार करने का मतलब क्या हुआ? पार करने का मतलब ये हुआ कि ये 500 मीटर लंबी ट्रेन है, इस पोल से आगे निकल जाएगी तभी तो पार करना मानेंगे। तो इस ट्रेन की लंबाई ही पार करेगी क्या? तो ये ट्रेन कितनी लंबी थी? 500 मीटर। तो यही दूरी मानी जाएगी, 500 मीटर दूरी यही आगे चली गई है। तो इस टॉपिक में जो दूरी है ना, वो क्या मानेंगे? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई देगा और ट्रेन की लंबाई देने के साथ साथ एक पुल का देगा कि एक 500 मीटर लंबी पुल को पार कर रही है, 200 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है, इस और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इस प्रकार का क्वेश्चन देगा। तो ये पुल पार कर रही है, सुरंग पार कर रही है, प्लेटफॉर्म पार कर रही है। अब देखो इधर ट्रेन खड़ी है 500 मीटर लंबी, ठीक है। अब ये पुल को पार करेगी तो 500 मीटर तो अपनी दूरी तय करेगी, फिर 500 मीटर लंबी पुल को पार करेगी और यहां से आगे निकल जाएगी तभी तो हम पार करना मानेंगे। तो बताओ 500 500 कितनी दूरी तय की? 1000, यानी 1 किलोमीटर दूरी। कहने का मतलब ट्रेन की दूरी और पुल की दूरी दोनों का योग ही टोटल दूरी हो जाएगी। दोनों की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 500 मीटर, पुल की लंबाई 500 मीटर और दोनों की लंबाई का योग टोटल दूरी हो जाएगी। समझ में आया क्या? 500 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। बताओ टोटल दूरी कितनी है? 900 मीटर। 500 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है, टोटल दूरी कितनी है? 700 मीटर है। तो समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन में दूरी है ना, वो ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मानेंगे। ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म, सुरंग और पुल की दूरियां दे, लंबाई दे, तो उनको भी साथ जोड़े लेंगे, क्योंकि उनको भी पार करेगी। ट्रेन पार करेगी तो उनकी दूरी भी शामिल होगी, क्या? उनकी लंबाई शामिल होगी। दोनों के ट्रेन की लंबाई और पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग ही क्या होगा? टोटल दूरी होगी। समझ में आया क्या? इस टॉपिक में एक चीज और ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? जब भी ट्रेन किसी आदमी को, किसी पुल को, अरे पुल नहीं, पोल को, किसी पोल को, किसी खंबे को, किसी सिग्नल को, ठीक है ना, जब भी ट्रेन किसी आदमी, पोल, खंबे, सिग्नल इस प्रकार की चीजों को पार करे ना, तो इनकी कोई दूरी, कोई लंबाई नहीं होगी। ठीक है ना, ये ट्रेन के सामने नगण्य होंगे। ठीक है ना, समझ में आया क्या? एक 500 मीटर लंबी ट्रेन है, जो 500 मीटर लंबी ट्रेन है जो एक सिग्नल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो चाल ज्ञात करो। तो चाल में देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है क्या? दूरी क्या लेंगे? 500, समय क्या लेंगे? 10, 50 मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ आदमी, पोल, खंबा, सिग्नल इस प्रकार का नाम देना,
उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना, उसकी कोई चाल नहीं, उसकी कोई लंबाई नहीं होती। लेकिन इनके अलावा नाम आ जाए किसी पुल को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है, किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, इनकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म, सुरंग, दूसरी ट्रेन, इनकी लंबाई ट्रेन के साथ है जोड़ेंगे, ट्रेन की लंबाई के साथ है, और वही टोटल दूरी होगी। समझ में आया क्या? आगे देखो, एक होती है, दो ट्रेनें चलेंगी, एक इस पटरी पर है और ये एक दूसरी पटरी है, एक इस पटरी पर है। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। कौन सी दिशा में? एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। एक ही दिशा में जब ट्रेनें दौड़ती है ना, तो दोनों, इस ट्रेन की चाल है S1, इस ट्रेन की चाल है S2, तो इनकी सापेक्ष चाल निकलती है। बताओ, दोनों एक ही दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल क्या होगी? S1 माइनस SA2, यानी दोनों का अंतर है। दोनों का अंतर कैसे हुआ सर? अरे एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, दूसरी गाड़ी भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, दोनों सेम ही दिशा में जा रही हैं क्या? बताओ, एक दूसरी ओवरटेक करेगी क्या? अरे कभी, दोनों 60 की स्पीड से चल रही हैं, दोनों बराबर ही चलेंगी, चाहे कितनी दूर ले जाओ। लेकिन ओवरटेक करने के लिए, हाँ, जिसको ओवरटेक करना है उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्या? वो 60 से 70 करते ही ओवरटेक कर देगी क्या? इसका मतलब 60 तो दोनों की थी, एक ने बढ़ाई क्या? तो वो बढ़ाई ना, वो उसकी सापेक्ष चाल है, यानी दोनों का अंतर होना जरूरी है। तो दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है ना, एक दूसरे को पार कब करेंगी? स्पीड बढ़ेगी तब है, स्पीड बढ़ेगी तब है। और ये स्पीड बढ़ी हुई स्पीड है ना, उसकी वजह से तो पार हो रही है। तो सापेक्ष चाल हमेशा इनका क्या हो जाएगा? अंतर। ध्यान रखना, एक दिशा में जा रही है तब है। अगर यही ट्रेनें विपरीत दिशा में चले, यही ट्रेनें विपरीत, ये इधर जा रही है और ये ट्रेन है जो इधर आ रही है, अब दोनों की चालें जुड़ेंगी। एक गाड़ी इधर से आ रही है 60 की स्पीड से, एक गाड़ी इधर से आ रही है 60 की स्पीड से, दोनों टकराएंगी तो उनकी स्पीड क्या होगी? 120 किलोमीटर की स्पीड होगी। तभी तो आमने सामने का एक्सीडेंट तेज होता है और एक दिशा में एक्सीडेंट धीमी गति से होता है। क्यों? क्योंकि सापेक्ष चाल अंतर होता है और उस स्पीड से वो टकराती हैं। अब 60, एक 60 चल रही है, दो दूसरी 70 चल रही है, तो लगभग वो उनकी स्पीड क्या है? 60 के लगभग ही है दोनों की। लेकिन इधर से 60 आ रही है, दोनों 120 हो गई क्या? तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? हाँ, S1 प्लस SA2 हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। अगर दो ट्रेन है तो इसकी लंबाई L1 है तो इसकी लंबाई L2 है। ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये ट्रेन भी इधर जा रही है, ट्रेन इधर और इधर जा रही है क्या? तो दोनों ट्रेनों की लंबाई को पार करेगा क्या? पार तो करेगा। तो इसकी जो दूरी होगी वो L1 प्लस L2 ही होगी। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से आमने सामने से आ रही हैं, तो दोनों की लंबाई को तो पार अब भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो इनकी भी L1 प्लस L2 हो जाएगी दूरी। ट्रेनों की लंबाई का योग ही क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। समझ में आया क्या? एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ये L1 लंबाई की है, ये L2 लंबाई की है, ठीक है। तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी क्या? जुड़ेगी। इसी प्रकार ये ट्रेन है, बस ये ट्रेन इधर जाके इसको पार करे या इधर से इधर इसको पार करे या दोनों एक दूसरे के सामने से आई, दोनों की दूरियों को पार तो करना पड़ेगा, तो भी ये जुड़ेंगे, ठीक है ना। L1 प्लस L2 क्या है? S1 माइनस S2 क्या है? S1 प्लस S2 क्या है? अंतर कब होगा? एक दिशा में जाएंगे तब। योग कब होगा चालों का? आमने सामने आएंगे तब हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा, वो बताया हुआ है, कर लोगे। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अच्छा, ब्लैक है क्या ये? करो क्वेश्चन करो।
एक ट्रेन जिसकी लंबाई एक पुल की आधी है, यदि पुल की लंबाई 1 किलोमीटर है और ट्रेन 2 मिनट में पुल को पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ट्रेन जिसकी लंबाई पुल की आधी है क्या, और पुल कितना लंबा है? पुल 1 किलोमीटर लंबा है। पुल कितना लंबा है? 1 किलोमीटर लंबा है, इसका मतलब 1000 मीटर लंबा है। ट्रेन इसकी आधी है क्या? ट्रेन इसकी आधी है, इसका मतलब ट्रेन कितनी लंबाई की है? 500 मीटर की। इसको पार कर रही है क्या? मैंने क्या बोला था? दोनों की लंबाई का योग ही क्या हो जाएगा? दूरी। दोनों की लंबाई का योग ही क्या हो जाएगा? अब बताओ दूरी कितनी है? 1500 मीटर। पार करने में समय कितना ले रहा है? 2 सेकंड। क्या? 2 सेकंड। बताओ दूरी आ गई, समय आ गया, चाल निकाल सकते हैं क्या? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर सर दूरी बटा समय होता है। बताओ दूरी कितनी है और समय क्या है? 2 सेकंड का। 2 सेकंड ही तो है ये। 2 मिनट है यार, तो फिर क्यों बोल रहे सेकंड सेकंड? 2 मिनट है, ये लो 2 मिनट है। यहां 2 मिनट रख दिया। ऊपर मीटर है क्या, नीचे मिनट है क्या? मैंने क्या बोला? या तो किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए या मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। ये देखो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति। 2 मिनट को सेकंड में बदलो, 1 मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो 60 से गुणा करते हैं क्या? तो 2 को भी 60 से गुणा कर दो। काटो इसको, 0 से 0 कट गया। देखो 2 के पाड़े से 3 के पाड़े से इसको काट दो, कितनी बार है? ये कितनी बार है? 50 बार है। 2 के पाड़े से इसको काट दो, कितनी बार है? 25 का आधा कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड। 12.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल कहां है? ये रही। समझ में आया क्या? कुछ नहीं है, वही दूरी है, वही चाल है, वही समय है। फर्क कितना है? किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी पुल को पार करेगी तो ध्यान इतना रखना है, ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मानेंगे। अगर ओनली ट्रेन दे रखी हो तो ट्रेन की लंबाई को ही क्या मानेंगे? दूरी। लेकिन ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करे तो दोनों की लंबाई का योग ही दूरी होगी। दूरी है यहाँ, ये दूरी यही होगी। प्लेटफॉर्म या ट्रेन, इन दोनों के योग, इसको दूरी मानेंगे हम। ओके, और तो कुछ नहीं है ही नहीं। देखो दूरी आ गई, समय आ गया, समय को सेकंड में ही बदल दो। 2 मिनट का मतलब है 120 है सेकंड। चाल है, चाल दूरी बटा समय तो होते है। दूरी 1500, समय 120 है। भाग देंगे तो चाल आ जाएगी 12.5 मीटर प्रति सेकंड। कोई अलग थोड़ी है, अलग नहीं है तो ये करो फिर। ये तो बहुत आसान है, और कुछ नहीं है। पेड़ आ गया, देखो उसमें पेड़ और जोड़ लेना। आदमी, खम्मा, पेड़, सिग्नल, कोई पोल, कुछ भी आ जाए, उनकी दूरी नगणी होती है। तो ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मान लेंगे। 4 किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, ये देख लेना। ट्रेन वाले टॉपिक में मेन चीज यही है, किलोमीटर, मीटर और मीटर किलोमीटर वाला। बोलो। देखो 400 मीटर लंबी ट्रेन है क्या? मैंने क्या बोला? दूरी किसको मानेंगे? ट्रेन की लंबाई को ही। 400 मीटर लंबी ट्रेन है, यही दूरी है। एक पेड़ को पार करने में समय कितना ले रही है? 10 सेकंड। दूरी आ गई, समय आ गया, चाल पूछ रहा है क्या? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा दूरी कितनी है? 400 मीटर। समय कितना है? 10 सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे, ये मीटर प्रति सेकंड है, 18/5। हाँ, ये ध्यान रखना। ये देखो, ये मीटर प्रति, ये सेकंड में तो है। मीटर प्रति सेकंड को अपन को बदलना किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा। 18/5 से क्या कर देंगे? मोड़ा। देखो 0 से
5 के पहाड़े से ये कितनी बार है? 18 × 144 होता है क्या? 144 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। कहां 144? ये रहा। ओके, आज के लिए इतना ही। ये बचा हुआ जो टाइप्स हैं ट्रेन की वो कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, अपने मैथ्स के अंदर जो सीरीज चल रही थी उसमें रेलगाड़ी का कुछ पोर्शन अपने कल किया था। कल वाला वीडियो और आज वाला वीडियो दोनों मर्ज करके एक ही क्लास में अपलोड कर दिया जाएगा, इसको देख लेना, ठीक है ना। तो कुछ रेलगाड़ी के जो कॉन्सेप्ट्स थे बेसिक, वो कल हमने पढ़े थे। आज एक बार फिर आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चों को डाउट है 5/18 और 18/5 में, तो उसको क्लियर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रेलगाड़ी एक ही क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। रेलगाड़ी में जो भी टाइप्स बनती हैं वो सभी इसमें मैंने ऐड कर दी गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखो 5/18 और 18/5 में कंफ्यूजन था, है ना। एक बात बताओ मुझे, एक तो होता है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, और एक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये तो पता है ना। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बोलेगा कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। बताओ किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है? किलोमीटर बड़ा होता है। एक मुझे बताओ 18/5 बड़ा है या 5/18 बड़ा है? इन दोनों में बड़ा बताओ कौन सा? अरे इसमें 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा क्या? 3 बार भाग जा रहा है क्या? फिर आ रहा है कुछ, यहां भाग देंगे तो सीधा पॉइंटों में जाएगा। इसका मतलब बड़ा क्या है? 18/5 है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है क्या? और बड़े को छोटे में बदल रहे हैं क्या? बड़े को छोटे में बदल रहे हैं तो छोटे से क्या कर देंगे? गुणा। छोटे में बदल रहे हैं तो छोटे से गुणा कर देंगे। तो छोटा क्या है? 5/18। तो इसको 5/18 से क्या कर देना? गुणा कर देना, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड है, इसको किस में बदलने की बात कहेगा? किलोमीटर प्रति घंटे में। बताओ ये मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है क्या? छोटे से बड़े में बदलने की बात कर रहा है क्या? छोटे से बड़े में। तो बड़े से क्या कर देंगे? गुणा। इसको बड़े से गुणा कर दो, बड़े में अपने आप बदल जाएगा। अरे बड़े से गुणा करेंगे तभी तो बड़े में बदलेगा, छोटे से गुणा करेंगे तभी तो छोटे में बदलेगा। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है? बोलो बोलो, है कोई कंफ्यूजन? अब देखो, इसके अलावा एक चीज बोली थी मैंने कि ट्रेन की लंबाई को क्या मानना है? दूरी। एक बोला था प्लेटफॉर्म बोल दे, या फिर सुरंग बोल दे, या फिर पुल बोल दे। इन सब की लंबाई को भी क्या मानेंगे? दूरी मानेंगे। साथ में ऐड कर देंगे, साथ में बोले तो। इसके अलावा कोई पेड़ नाम आ जाए, कोई आदमी नाम आ जाए, कोई सिग्नल नाम आ जाए, या फिर कोई खंबा यानी पोल नाम आ जाए, इनकी दूरी को क्या मानेंगे? 0, ठीक है ना। इनकी कोई दूरी नहीं होती है, इनको एक पॉइंट मानेंगे। इनकी कोई दूरी नहीं होती, इनको क्या मानेंगे? पॉइंट मानेंगे, ठीक है ना। कोई आदमी बोले, सिग्नल बोले, पोल बोले, पेड़ बोले, इनको पॉइंट मानते हैं पढ़े। इसके अलावा और क्या था? इसके अलावा मैंने बताया था कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इनकी जो स्पीड है S1 S2 और इनकी लंबाई L1 L2, तो लंबाई तो हर बार योग ही होगा, L1 + L2 ही होगा हर बार। क्यों? कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई टोटल दूरी करेंगे हम। क्यों? कि ट्रेन की लंबाई को ही क्या मानेंगे? दूरी मानेंगे, ये बताया हुआ है। लेकिन स्पीड की बात करें तो दोनों एक दिशा में जा रही हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगी? घटेगी। एक साइड जा रही है तो घटेगी, तो सापेक्ष चाल हो जाएगी S1 - S2। एक तो ये बताया था, एक ये दूरी बताई थी। अगर दो ट्रेन है,
ये ट्रेन है भाई साहब, छोटी है थोड़ी, ठीक है ना। आमने सामने आ रही है तो L1 प्लस L2 तो होगा ही होगा, दूरी दोनों का योग होगा। चाल सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2। ये लो, इसके अलावा कोई चीज ही नहीं है इसमें, इतना ही मामला है ये। हाँ दूरी तो जुड़ेगी। अब बताओ ये ट्रेन और ये ट्रेन है, ये एक दूसरे को पार करेंगी तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई इस पूरी को पार करेंगी तभी तो आगे निकलेंगी। तो दोनों की लंबाई है, दोनों की लंबाई को पार करेगी क्या, तो दोनों की लंबाई का योग ही दूरी हो जाएगी। यहां भी एक दूसरे की ट्रेन को पार करेंगे तो दोनों को पार करेंगी क्या, तभी तो पार करने के बाद ही तो बोलेंगे ट्रेन पार हो गई। तो यहां भी इनकी लंबाई यहां जुड़ के दूरी हो जाएगी, ये यहां भी दूरी बन जाएगी, यहां भी दोनों का लंबाइयों का योग दूरी बन जाएगी। चाल ध्यान रखना है, एक दिशा में जा रही है तो चालों का क्या हो जाएगा, अंतर। क्यों कि ओवरटेक कब करेगी, ओवरटेक कब करेगी, जब दोनों की चालों में जिसकी चाल जितनी अधिक होगी उससे तो ओवरटेक। अरे वही क्वेश्चन है, सरपंच चुनाव जीतता है, किससे जीतता है, अंतर से ही तो जीतता है, तो ओवरटेक अंतर से ही तो करेगी। तो ये अंतर ले रहे हैं हम सापेक्ष चाल का। आमने सामने योग होता है दोनों का, दोनों स्पीड, जितनी स्पीड दोनों की होगी उनका योग होगा, उस स्पीड से निकलेंगी वो। एक इसके अलावा चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना ही मैटर है रेलगाड़ी में और कुछ है ही नहीं। ओके, इसके अलावा किलोमीटर दे, किलोमीटर को मीटर में बदलें तो 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर मीटर दे इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ऐसा छोटा सा क्वेश्चन अपने दिमाग में बना लिया करो। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन करे ना यार 1000 का भाग दे गुणा करेंगे, ऐसा समझ लिया करो यार 500 मीटर है, कितना मीटर है, 500 मीटर को किलोमीटर में बनाना है इसको, तो 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है। ये आधा आया कैसे, 1000 का भाग देने पर ही तो आया आधा। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का क्या देंगे, भाग देंगे, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। जैसे 2 किलोमीटर है यार, इसमें मीटर कितना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है क्या, तो 2 किलोमीटर में 2000। क्या पता चला, क्योंकि 1000 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ओके, मिनट को घंटे में, घंटे को मिनट में, सेकंड। अब देखो क्वेश्चन आज आ गया, जैसे 60 मिनट है, ये 60 मिनट है, बताओ घंटा कितना है, ये 1 घंटा। पता कैसे चला, 60 का भाग देने पर ही दो, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट तक, तो इससे ये कट गया, ये 1 घंटा बदल गया। छोटा क्वेश्चन दिमाग में बना के कर लिया करो, अपने आप ये पता चल जाएगा क्या करना है। अब देखो इसके क्वेश्चन करते हैं, कल कुछ क्वेश्चन तो किए थे हमने, ये क्वेश्चन कर लिया था ना। एक ट्रेन जिसकी लंबाई एक पुल की आधी है, पुल कितना लंबा है, 1 किलोमीटर लंबा, 1000 मीटर लंबा, तो ट्रेन कितनी लंबी है, 500 मीटर लंबी है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई एक पुल की आधी है, यदि पुल की लंबाई 1 किलोमीटर है, ये पुल है अपना, देखो ये पुल है, ये 1 किलोमीटर लंबा है क्या, इसका मतलब 1000 मीटर लंबा है क्या, इसकी आधी ट्रेन है क्या, इसकी आधी ट्रेन है, इसका मतलब ट्रेन कितनी लंबी है, 500 मीटर लंबी है। ट्रेन 2 मिनट में पुल को पार कर जाती है क्या, 2 मिनट है। अब देखो दूरी, मैंने क्या बोला था, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई का योग क्या होगा, दूरी। अब बताओ दूरी कितनी है, यहां पर 1500 मीटर, ये दूरी होगी अपनी। कितने समय में पार कर रही है, ये समय है बस 2 मिनट है, 2 मिनट में पार कर रही है क्या। पूछ रहा है कि ट्रेन की चाल, गति चाल पूछ रहा है क्या, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर है दूरी बटा समय, यही तो होता है। अब बताओ यहां देखो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में है क्या ऑप्शन है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में ही निकालना पड़ेगा। तो ऊपर तो मीटर ही है, बताओ कितना, 1500। नीचे बताओ 2 मिनट है क्या, अब इसको 2 मिनट को सेकंड में बदलो, 2 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 120, तो इसको 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 से गुणा कर दो, 120 अपने आप बन गया। अब काट लो इसको, देखो 1 0 से 1 0, 3 के पाड़े से इसको, 3 को पाड़े से इसको 50 बार, 2 के पाड़े से इसको 25 का आधा करेंगे तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ये लो, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही तो ले रहे हैं, एक्स्ट्रा तो कुछ है ही नहीं। बस ध्यान इतना रखना है, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई ये दूरियां हैं, समय दे रखा है, चाल पूछ रहा है,
हो जाएगा, ये करो तो फिर हो जाएगा। ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन किस में है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में है क्या, तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है हमें। अगर मीटर सेकंड है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होगा। ऑप्शन देख लिया करो। बोलो, अरे कल कर लिया था ये क्वेश्चन है। कितना, 400 मीटर लंबी ट्रेन है क्या, बस दूरी आ गई, दूरी कितनी है 400 मीटर है। 10 सेकंड में एक पेड़ को पार कर रही है क्या, पेड़, आदमी, सिग्नल, पोल, इनका कोई मतलब नहीं है, ये पार कर रही है, ये पॉइंट होते हैं। तो 10 सेकंड में पार कर रही है, तो समय कितना आ गया, 10 सेकंड समय हो गया। पूछ क्या रहा है, चाल क्या, तो बताओ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बताओ कितनी है 400, समय कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है। देखो मीटर प्रति सेकंड है क्या, लेकिन ऑप्शन किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा, छोटे को बड़े में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 18/5 गुणा कर दो। 0 से 5 के पहाड़े से 40 कितनी बार घटा, 8 बार। 5 के पहाड़े से 40 8 बार, 18 × 144 होते हैं, 18 × 144। अब ये किलोमीटर में बदल दिया तो किलोमीटर प्रति घंटे में ये लो। ओके, हो जाएगा। अगला कर लोगे क्या, ये लो। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, अब बिजली का खंभा है, कोई मतलब नहीं है, पॉइंट है ये, 300 मीटर लंबी है क्या, तो दूरी पता चल गया 300 ही है। बिजली के खंभे को 20 सेकंड में, टाइम का पता चल गया 20 सेकंड टाइम है। पूछ क्या रहा है, चाल पूछ रहा है, तो चाल निकाल लो, चाल बराबर दूरी बटा। ये देखना है बस, किलोमीटर प्रति घंटे में ऑप्शन है क्या, तो किलोमीटर प्रति घंटे में हमें बढ़ाना पड़ेगा उसको, इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में बस। हो गया, दूरी कितनी है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय कितना है 20। देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड है इसकी चाल तो, लेकिन चाल पूछ किस में रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा। छोटे को बड़े में बदलना है क्या, बड़े में बदलने के लिए 18/5 कर दो। देखो 0 से 2 के पहाड़े से 30, 5 के पहाड़े से 18, 30, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ ये लो, ट्रेन की लंबाई, लंबाई यानी दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। लगाओ फॉर्मूला, चाल दे रखी है, समय दे रखा है। हाँ बस ये किलोमीटर प्रति घंटा। यहां देखो मीटर, ये समय को सेकंड में दे रखा है, लेकिन ये चाल देखो किलोमीटर प्रति घंटा है क्या, इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलो। हाँ सीधा लिख लिया करो, चाहिए गुणा हो रहा है 108 गुणा 5/18 गुणा, आगे समय लिख दो, चाहिए 7 है, एक लाइन में लिख दो, हो जाएगा वो। हाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आया, बोलो। हम्म 200
तो शाबाश। देखो पूछ क्या रहा है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या होती है, दूरी होती है। ट्रेन की लंबाई दूरी होती है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है 108 गुणा समय कितना है 7 है। लेकिन चाल देखो किलोमीटर प्रति घंटे में है क्या, ऑप्शन में देखो मीटर मीटर है क्या, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में है। समय तो ऑलरेडी सेकंड में, इसको नहीं चेंज करना। चाल को चेंज करो, अब चाल को चेंज करेंगे तो बताओ किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं 5/18। तो इसको 5/18 से गुणा कर दो, ये लो। अब हल कर लो, 18 छक्की 108 होते हैं। नीचे कुछ बचा ही नहीं है, ऊपर ऊपर बचा देखो 7 पंजो 35, 35 को 6 से गुणा करो, 30 की बिंदी हासिल 3, 18 और 3 21। बताओ कितना आया 210 मीटर, ये लो। वरना पहले बदल लो, चाहे पहले चाल को मीटर प्रति सेकंड में बना लो, फिर गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सीधो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो जाएगा, ये लो। दो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करो। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है क्या, पुल की लंबाई पूछ रहा है क्या। मैंने क्या बोला था, एक रेलगाड़ी अगर एक पुल को पार करती है, एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है, तो दोनों की लंबाई का योग ही क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ये तो बोला था, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई का योग ही दूरी हो जाएगा। अब बताओ दूरी का मान क्या करें, दूरी क्या ले, दूरी होगी, दूरी बराबर है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की प्लस पुल की लंबाई। ट्रेन की लंबाई दे रखी है क्या, कितनी, पुल की नहीं दी, तो पुल की एल मान लो, एक्स मान लो, कुछ मान लो। तो दूरी के स्थान पर क्या रखेंगे 200 प्लस एल, 200 प्लस एल रखेंगे। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पुल की लंबाई क्या, लंबाई बराबर दूरी बटा, यानी दूरी, लंबाई यानी दूरी बोल रहा हूं मैं। अरे ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई इनका योग ही तो दूरी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है क्या। दूरी बताओ क्या रखूं 200 प्लस एल। अरे ये एल तभी तो निकलेगा क्योंकि दूरी ये इन दोनों का योग ही है, बराबर है। चाल कितनी देर की है, तो चाल की जगह चाल रख दो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कितना समय लगता है 30 सेकंड का समय लगता है। 30 से क्या कर दो, गुणा कर दो। अब देखो मीटर 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 मीटर, और ये चाल किसमें है किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे 5/18 से इसको गुणा कर दो, ये लो। ये चाल है जो मीटर प्रति सेकंड में बदल गई। अब इसको हल करो, 18 3, अब ये ऊपर ऊपर गुणा में तो है, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 3 400, इधर क्या है 200 प्लस एल। अब एल का मान निकालेंगे तो 200 इधर आएंगे, आकर घटेगा क्या, 200 के इधर आकर घटा दो। बताओ 450 में से 200 जाने पर एल का मान कितना आया। एल मानना क्या था, पुल की लंबाई, ये लो पुल की लंबाई आई। बस इतना ध्यान रखना, ये पुल और ट्रेन है ना, दोनों की लंबाई का योग ही दूरी होगा। अब इसमें से एक देगा एक नहीं देगा, नहीं देगा उसको मान लेंगे कुछ। बाकी वही फॉर्मूला वगैरह वही चीज है, देखो एकदम, और कुछ नहीं है इसमें। आगे चले क्या, ये फॉर्मूला वगैरह जितने भी बता रहा हूं ना, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, जहां जहां आप फॉर्मूला लगा के कर रहे हो उनको एक पेज पर लिख लिया करो, ठीक है ना। तो उनका रिवीजन होना जरूरी है, पता होना चाहिए कि चाल का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है।
चक्रवृद्धि ब्याज की सक्सेस जो मेथड निकाल रहे थे ना, 10% 2 साल के लिए, तो वो पता होना चाहिए किस प्रकार निकालते हैं। ये नहीं वहां जाते हैं पता ही नहीं चलता यार फॉर्मूला क्या था तो सही। इनको एक पेज पर लिख लिया करो, थोड़ा बार बार पढ़ोगे ना याद हो जाएंगी ये चीजें। और फॉर्मूले आगे क्षेत्र मिति का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें तो और ही है, याद करने पड़ेंगे वो सब। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। उसे 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी दे रखी है क्या? दूरी ट्रेन की भी दे रखी है, दूरी इस पुल की भी प्लेटफॉर्म की भी दे रखी है, दोनों का योग कुल दूरी। चाल दे रखी है क्या? चाल दे रखी है। निकालो, सेकंड में दे रखा है क्या? तो चाल को चेंज कर लो, चेंज करके रख दो फॉर्मूले में। बोलो कितना आया? आया कि नहीं आया? बारह सेकंड। चलो देखते हैं 12 सेकंड आता है कि 31 सेकंड आता है। ये टिक किसने लगाए यहाँ पे? देखो पूछ क्या रहा है, समय क्या? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। बस फॉर्मूला रख लिया करो, जो चीज पूछे ना उसका सबसे पहले फॉर्मूला रख लिया करो। अब दूरी बताओ क्या रखूं? 300। शाबाश, यही ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों का योग ही दूरी हो जाएगा। अब 300 दूरी अपनी हो गई 300। मीटर में ही है क्या? मीटर में है, इसको कुछ चेंज ही नहीं करना। नीचे चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा। क्यों? ऑप्शन देखो सेकंड सेकंड में है। तो इसको बताओ बड़े को छोटे में बदलेंगे तो 5/18 में 18 ऊपर रख दूं क्या? ये लो, या नीचे है, नीचे वाला ऊपर ही जाता है, रख दिया। अब काटो इसको, देखो 0 से 0। ओके, 5 के पाड़े से ये 6 बार, 6 से 6 कट गया, 18 आ रहा है यार, 18 सेकंड। हाँ कैसे आया? 12। बोलो कैसे काटता है? 0 से 0, 5 से 6 बार, 6 से 6 कट गया, 18 एक ही बच रहा है, 18 सेकंड समय लगेगा। गलती घट गई। 5/18 क्या कर दियो? किलोमीटर प्रति घंटा है, इन मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे होंगे। देख तो कहीं किलोमीटर बड़ो हुआ है और मीटर छोटा हुआ है, तो बड़े से छोटे में बदल रहे हैं क्या? तो छोटे से क्या करेंगे? गुणा। तो 5/18 से ही गुणा करेंगे। हाँ 18। तो ये मेन बट्टा तो ये है, यहां नीचे वाला बट्टा तो ऊपर ही जाता है, ठीक है ना? जैसे देखो 2/3, फिर मैं बट्टा लिख दिया मैंने 2। अब इस 2 से 2 काट दूं क्या? नहीं कटता। ये बट्टा, ये नीचे छोटा बट्टा है ना, ये यहां से ऊपर जाता है। हाँ ये 2 ऊपर चला गया। एक 125 मीटर और 135 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। विपरीत दिशाएं आमने सामने चल रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटा चाल। रखो
बोलो कितना आया? देखो एक ट्रेन कितनी लंबी है? 125 मीटर लंबी। एक दूसरी ट्रेन है, कितनी लंबी है? 135 मीटर लंबी। समानांतर पटरियों का मतलब समानांतर दोनों पटरियां एक साथ है, लेकिन ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं क्या? हाँ, आमने सामने आ रही हैं। जब भी आमने सामने आती हैं तो मैंने क्या बोला था? L1 प्लस तो L2, L1 प्लस L2 होगा और S1 माइनस S2 होगा। यही तो बताया था। यानी दूरी यानी इनकी लंबाइयों का योग ही दूरी हो जाएगा। चाल मैंने क्या बोला था? आमने सामने आ रही है तो क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा चालों का। अरे जुड़ जाएगी आमने सामने, सॉरी, हाँ जुड़ जाएगी चाल आमने सामने आ रही है, चालें जुड़ जाएगी, ठीक है ना। अब बताओ 125 पूछ क्या रहा है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यही तो होता है। दूरी बताओ कितनी है भाई? 200, 135 प्लस 125 260 मीटर ही तो है। हाँ, चाल बताओ। चाल देखो 63 और 54 जुड़ जाएंगी, 117 हो गई, ठीक है। अब बताओ समय किस में बोल रहा है? सेकंड में बोल रहा है, तो इस चाल को चेंज करना पड़ेगा क्या? चेंज करना पड़ेगा। कितने से गुणा करेंगे? 5/18 से। अब इसको हल करना है। देखो 13 के पाड़े से ये 20 बार कट रहा है क्या? और 13 नम्मा 117 होता है। 9 के पाड़े से 18 कितनी बार कट रहा है? और 5 के पाड़े से 20 कितनी बार कट रहा है? 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 सेकंड। ये लो, हो जाएगा। हाँ, अरे क्वेश्चन ये लगता बड़ा नहीं होता, ये बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि दो ट्रेनें हैं तो दोनों की लंबाई का योग दूरी हो जाएगी। विपरीत दिशाओं में तो योग, एक दिशा में तो चाल का अंतर। देगा सब कुछ ही तो दे रखा है आपने। एक चीज पूछ रखी है समय, तो वो तो बताना ही है। ओके, निकाल दूं आगे? ये लो, इस बार क्या पूछ रहा है? बोलो। दो रेलगाड़ियां एक समान गति से चल रही हैं। समान गति का मतलब है दोनों की चाल समान है। अगर 15-15 है तो दोनों की 15-15 है, 30-30 है तो दोनों की 30-30 है। इस प्रकार विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय। विपरीत दिशाओं में क्या? विपरीत दिशाओं में, इसका मतलब चाल का योग हो जाएगा। विपरीत दिशाओं में चाल का योग ही होता है, आमने सामने आ रही है। पार करने में 12 सेकंड का समय लेते हैं, तो समय दे रखा है क्या? कितना? बस प्रत्येक रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करनी है अपने को, वो भी किस में? किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दे रखा है अगले ने
याद की, जबकि दोनों रेलगाड़ियां समान लंबाई की हैं। एक रेलगाड़ी है वो भी 120 मीटर लंबी है, दूसरी भी 120 मीटर लंबी है। बताओ टोटल कितनी होगी? 240 मीटर लंबी। और ये क्या हो गई? दूरी। और पूछ क्या रहा है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। हाँ, किलोमीटर प्रति। अरे तो रख दो, अब रख के निकालना ही तो है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय रखो, सब कुछ दे रखा है इसने। इतना बेहतर है। अच्छा, छत्तीस। शाबाश। हाँ, और पीछे देखो क्या दे रखा है? नहीं, पूछ क्या रहा है? चाल क्या? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यही तो होता है। दूरी कितनी है? 240 मीटर। समय बताओ? 12 सेकंड। मीटर प्रति सेकंड तो है ये। अरे चाल मीटर प्रति सेकंड, प्रति का मतलब भाग ही होता है, ठीक है ना? तो एक 240 मीटर 12 सेकंड में पार कर रहा है ये। लेकिन ये तो बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। बताओ मुझे, बताओ छोटे को बड़े में बदलने के लिए 18/5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कर दो इसको, काटो अब इसको। 12 के पाड़े से ये कितनी बार कटा? 5 के पाड़े से ये कितनी बार कटा? 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आई है क्या? ये चाल दोनों ट्रेनों की है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रत्येक रेलगाड़ी की गति बताओ। आमने सामने आ रही है ना, इसका मतलब चालों का योग है ये। क्या? तो 12 समय है, चाल थोड़ी ना 12 समय जुड़ा हुआ है दोनों ट्रेनों को। समय कहाँ जोड़ता है? कहाँ जोड़ा है ये लोग? अरे होगा, लेकिन वो सही थोड़ी ना है। 12 की जगह 24 रख लिया, सही थोड़ी है वो कोई। आपने तो समय दुगुना कर दिया। कैसे कर दिया समय दुगुना? 12 सेकंड में पार कर रही है ये। इनको पार करने में 12 सेकंड समय लग रहा है। मैं आपको यहां से पार कर देता हूं 12 सेकंड में। अब उसको 24 कैसे कर दोगे आप? चालें जुड़ती हैं, चालें घटती हैं, लंबाई जुड़ती है, लंबाई जुड़ती है दोनों में। लेकिन समय को कैसे कर रहे हो कम बत्ती? समय तो तुम्हें लगना है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो। हाँ, अब ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है क्या? और आमने सामने आ रही थी क्या? इसका मतलब चालों का तो योग होता है। ये दोनों का है। क्यों? कि आमने सामने विपरीत दिशाओं में आ रही है, विपरीत दिशाओं में आती है, तो चालों का योग होता है। ये बोल रहे प्रत्येक रेलगाड़ी की गति बताओ। दोनों का योग बेहतर है क्या? और ये बोल रहे देखो समान गति से चल रही है, इसका मतलब दोनों का बेहतर है। तो एक का कितना है? 37 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे करना होगा, ठीक है ना? चॉइस कैसे रख लो? समय को दुगुना कैसे कर लोगे आप? ठीक है ना? उत्तर निकल गया। उत्तर निकलने से थोड़ी होता है क्या? हम कुछ लिख लेते हैं, उत्तर आ रहा है। समय को दुगुना कैसे करोगे आप, मुझे बताओ। 12 सेकंड में पास कर रही है, तो ये तो 12 सेकंड ही है। चॉइस कैसे हुआ? ये चालें जुड़ती हैं, चालें घटती हैं। ये सही है एकदम। चालों को जोड़ो घटाओ। ये आमने सामने से आ रही है तो चालें जुड़ के ही आएंगी, क्योंकि आमने सामने से आती है तो चाल जुड़ती है। अब कह रहा है प्रत्येक की गति समान है, तो प्रत्येक की समान है तो बेहतर है। इसका मतलब 36 है।
समझ में आया क्या? ये लो, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, दे क्या रखा है, पहले तो ये देखो, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को, रेलगाड़ी का पता है क्या कितनी लंबी है? रेलगाड़ी का पता ही नहीं कितनी लंबी रेलगाड़ी, लेकिन वही रेलगाड़ी एक ही है जो 800 मीटर लंबे पुल को पार करे ना, तब तो उसको कितना समय लगे? 100 सेकंड का समय लगे। और 400 मीटर लंबे पुल को पार करे तो कितना समय लगे? पूछ क्या रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई। अब देखो, पार करता है, पार करता है इसका मतलब कुछ तो चाल है उसकी, और चाल फिक्स है क्या? चाल कहीं चेंज करने की बात कर रहे हैं क्या? फिक्स नहीं है, चाल फिक्स ही है। चाल कहीं ये बोल रहा है क्या कि अलग अलग चाल से पार कर रहा है? 800 मीटर तो 100 सेकंड में पार करेंगे, हाँ 400 मीटर 60 सेकंड में पार करेंगे, हाँ, हिसाब से 50 सेकंड में पार करेंगे। अच्छा ये 800 मीटर अब मेरी बात सुनो आप, 800 मीटर 100 सेकंड में तो 450 सेकंड। अरे तो अब इन आपनों तरफ को कॉन्सेप्ट कौन लगानो? एक माँ ये बोल रहे ने कि चाल क्या है, अलग अलग है, तो करना है। चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय। बताओ 800 मीटर लंबा पुल है क्या, इसको ट्रेन पार कर रही है क्या? तो ट्रेन मान लो एल लंबाई की है, ट्रेन तो साथ में जोड़ेंगे, ट्रेन की लंबाई साथ में जोड़ेंगे क्या? एल लंबाई की ट्रेन है, 800 मीटर पुल को पार करने में कितना समय ले रही है? चाल है क्या ये? चाल बराबर दूरी बटा ट्रेन, तो वही है, वही ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल को, ट्रेन तो वही है, तो ट्रेन की लंबाई क्या लूंगा? एल ही लूंगा। 400 मीटर पुल को एल लंबाई वाली ट्रेन कितने समय में पार कर रही है? 60 सेकंड में पार कर रही है। चाल बराबर है चाल, चाल बराबर है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दोनों चाल ही तो है, मैंने दोनों चालों को बराबर रख लिया। ऐसे कोई चीज में दे नहीं रखा है कि चाल अलग अलग है, सेम है, ठीक है ना? तो आप मान नहीं सकते कि अलग अलग है, सर ये इसमें दे रहा है, ये इसमें दे रहा है। ये चीज समझ में आई क्या? चाल पहली देखो, पहले पुल को पार करेंगे तो चाल ही तो निकालेंगे, चाल निकलेगी कैसे? दूरी बटा समय से। ये दूरी देखो 800 मीटर लंबा पुल और ट्रेन की लंबाई बटा समय लगा दिया, ये पहली चाल है। दूसरी चाल है 400 प्लस एल बटा 60, ये दूसरी चाल है। तो दोनों चालें बराबर है क्या? चाल बराबर चाल है, इस प्रकार देख लो, चाल बराबर दूरी बटा समय। मैंने एक और लिख दिया, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब बताओ चाल का मान क्या है? दूरी बटा समय है क्या? तो मैं इस चाल के स्थान पर दूरी बटा ये समय लिख सकता हूं क्या? यही है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, चाल बराबर चाल। अब इसको हल करो, हल करने का तरीका क्या है? वज्र गुणा, 60 को इससे गुणा कर दो, 48 और 000 प्लस 60L इक्वल टू, इसको गुणा कर दो, 40,000 प्लस का 100L। 60L इधर आएगा तो 40L, 60L इधर आके 100 में से घट जाएगा, 40L बचेगा। 40,000 इधर आएगा तो 8,000, 10 से 4 के पाड़े से 8 है, L बराबर कितना आया? L को क्या माना था? L को क्या माना था? रेलगाड़ी की लंबाई। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अब देखो, इधर देखो,
चाल समान है, चाल असमान है। इसको हल करते हैं अपन। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 200। ये चाल ही तो है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल ही तो ये पहली चाल देखो 800 प्लस 200 बट्टा समय कितना लग रहा है? ये पहली चाल ही तो है S1। फिर दोबारा देखो 400 मीटर प्लेटफॉर्म या पुल को पार करने में और ट्रेन की लंबाई 200 ही है, ट्रेन तो वही है, और समय कितना ले रही है? 60। 800 और 200 1000 बटा 20 से चाल कितनी आई? 10 मीटर प्रति सेकंड है। अरे सेकंड में चल रहा है यार, घंटा कहां से लाया? 10 मीटर प्रति सेकंड। इधर देखो 400 और 200 600 बटा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब अपने हिसाब से मत बनाना कि ये देखो सर इतना आना चाहिए उतना आना चाहिए, ठीक है ना? चाल अलग अलग होगी तो बोलेगा अगला ये चाल इतनी है, ये चाल इतनी है। ओके, अरे समझ में आया क्या? ये नहीं आया? क्यों नहीं आया? और कोई तरीका नहीं है? हाँ, ऑप्शन रख के देख लो। एल के स्थान पर इस प्रकार ऑप्शन रख के देख लो। हाँ, समय बराबर आना चाहिए। अरे ये आसान है, देखो 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो दूरी किसको मानते हैं? पुल को पार करे और ट्रेन की लंबाई, दोनों का योग ही तो दूरी है। तो मैंने दोनों का योग ही तो रखा है। कितने समय में? 100 सेकंड में। तो ये चाल ही तो है। दूसरा वही ट्रेन है तो उसकी लंबाई L है, 400 मीटर को पार कर रही है 60 सेकंड में। अब L का मान वही ट्रेन की लंबाई है, वही पूछ रहा है। ये निकालने का तरीका क्या है? वज्र गुणा कर दो। समय समान नहीं है, चाल समान है। हाँ, तो ऑप्शन रख के देखेंगे तो और क्या होगा? ये देखो, ये क्या है? चाल S1 है, ये क्या है? चाल S2। इन दोनों को बराबर ही तो रखा है मैंने। बराबर का मतलब है दोनों बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? किस ऑप्शन से आ रहा है बराबर है? ठीक है, ये देखो एक मालगाड़ी 186 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है। तो बताएं मालगाड़ी की लंबाई कितनी? सेम क्वेश्चन है, अब जो किया था ना वही क्वेश्चन है एकदम। आया क्या? कितना? ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है क्या? 66 है। चलो देखते हैं 66 आता है क्या। देखो 186 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है क्या? कितना समय लग रहा है?
18 सेकंड। 186 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। रेलगाड़ी मालगाड़ी है तो इसका मतलब इसकी भी कुछ न कुछ लंबाई है। और पार करने में समय कितना ले रही है? ये चाल ही तो है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। एक और है, क्या है? 130 मीटर। 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वही रेलगाड़ी कितने समय में? 14 में। यही भी चाल है क्या? तो दोनों चाल चाल है, इसका मतलब चाल बराबर है। वज्र गुणा करो इसको। 186 गुणा 14 प्लस का 14 L इक्वल टू 130 गुणा 18 प्लस का 18 L। बताओ इसका गुणनफल कितना आया था? 2604 प्लस का 14 L इक्वल टू 130 और 18 2340 है प्लस का 18 L। देखो 14 L इधर जाएगा तो 18 L में से घटेगा क्या? कितना L बचेगा? 4 L। ये 2340 इधर आकर घटेगा है तो कितना बचेगा? 264 है पक्का। 4 का मान 264 के बराबर है क्या? 4 L का मान। तो L का मान निकालेंगे तो 4 का भाग जाएगा क्या? कितना बार है? 6 चौक 24 है, फिर 6 चौक 24 है। L का मान कितना आया? 66। इसका मतलब L क्या थी? रेलगाड़ी की लंबाई। और ये रहा 66। सेम है? हाँ आएगा, ऑप्शन से आएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? दोनों क्वेश्चन सेम ही है, यही तरीका है। एक बार और देखो समझ में आ जाएगा। इसमें है देखो चाल, ये S1 यानी पहले की चाल है, ये S2 दूसरे की चाल है, बस दूसरे को पार कर रही है वही चाल है। तो चाल बराबर चाल तो बराबर ही लेंगे, इनको वज्र गुणा करेंगे तो L जो मान निकाल रही है वो आ जाएगा। दोनों चाल चाल है, S1 S2 मतलब ये दोनों SS दोनों चाल चाल है। ये देखो समान लंबाई की दो ट्रेनें समान दिशा में समानांतर पटरियों पर है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? बोलो। समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं क्या? बिल्कुल समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं। ये लो, ये दो ट्रेनें हैं समान लंबाई की, दोनों समान दिशा में समानांतर पटरियों पर चल रही है क्या? समान दिशा में समानांतर पटरियों पर चल रही है। समान लंबाई का मतलब ये L लंबाई की है तो ये भी L लंबाई की है। दोनों की चाल दे रखी है क्या? ये 64 किलोमीटर है प्रति घंटा और ये 54 किलोमीटर है प्रति घंटा। बताओ एक दिशा में जाती हैं तो चालों का क्या होता है? अंतर। ये तो पता चल गया ना। इनको पार करने में समय कितना लग रहा है? 18 सेकंड का समय लग रहा है। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है क्या? ट्रेन की लंबाई दूरी होती है क्या? दूरी बराबर है, दूरी बराबर है चाल गुणा समय तो होता है। चाल बताओ 10, शाबाश। 10 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या? ये देखो मीटर 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 में बदला, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 10 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 गुणा समय कितना है बताओ? 18। बताओ 18 से 5 को 50 से गुणा करेंगे तो 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 से मीटर। बताओ ये दूरी थी जो दोनों ट्रेनों की समान थी क्या? इसका मतलब दूरी दोनों का योग आई है। L1 प्लस L2 ही तो लेते हैं दूरी, तो ये L1 और L2 दोनों है ये। तो बताओ एक का मान कितना है? 25 है। दोनों समान दूरी लंबाइयों की है तो 25 25 50 हो गई, हो जाएगा। ये करो।
84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक औरत को 4 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बोलो। क्या सिर पकड़ के बैठे हैं? देखो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन है क्या? ये एक ट्रेन है, ठीक है। 84 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है क्या? एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही औरत को 4 सेकंड में पार कर लेती है। देखो ये क्या है? औरत। और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है क्या? 6 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है विपरीत दिशा से। इसको पार कितने समय में कर रही है? 4 सेकंड में। क्या गुरुजी मैं तो मैं नहीं बैठा ले पार क्या मैं करा, लेकिन पार करना है इसको। देखो मैंने क्या बोला था, किसी व्यक्ति, किसी पोल, किसी सिग्नल को आ जाए तो उसकी कोई दूरी नहीं होती, ये बोला था ना। अब इस औरत की कोई दूरी नहीं है, कोई लंबाई नहीं है, इसकी लंबाई नहीं है तो उसकी कोई दूरी नहीं मानेंगे अपन। लेकिन इसकी चाल को ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति, कोई औरत अगर चल रही है तो चाल देखो इधर से ये और सामने से ये आ रही, तो चाल अगर दो विपरीत चालें हैं तो क्या होता है? जुड़ेंगी। बस इतना ध्यान रखना। अब चाल यहां हो जाएगी 84 प्लस का 6 इक्वल टू 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल है। समय दे रखा है क्या? 4 सेकंड दे रखा है ना। पूछ क्या रहा है? ट्रेन की लंबाई। लंबाई का मतलब है दूरी इक्वल टू क्या होता है? चाल गुणा समय। बताओ चाल कितनी है? 90। 90 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, देखो 5/18 गुणा कितने से करेंगे? समय। समय बताओ कितना है? ये रहा 4 दे रखा है। 18 के पहाड़े से ये कितनी बार कट रहा है? 5 को 5 से गुणा करेंगे तो, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो बताओ ट्रेन कितनी लंबी है? ओके हो जाएगा। तो ये अपना रेलगाड़ी टॉपिक हुआ कंप्लीट। जो भी टाइप्स बन रही थी वो सभी टाइप से हमने यहाँ कवर किए हैं। इसके अलावा कोई टाइप नहीं आने वाली। इतने को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि किसी का भला हो जाए। ओके आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।